नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम विपिन, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मां नर्मदा का ओरिजिन स्थल आपका जो है अनूपपुर ज़िले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है रिवर नर्मदा। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। चलिए, आपका जो है ईएससी की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही थी। अभी जो है हम देखने वाले हैं फॉर्मूला सीरीज ईएससी का मैकेनिकल वाइब्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक ब्यूटीफुल सा कैनवास। वाइब्रेशन के हम फॉर्मूले देखने वाले हैं, राइट। चलिए डियर, सबसे पहले अगर एमवी मैकेनिकल वाइब्रेशन को हम डिफाइन करते हैं तो कुछ तीन तरह के हमें देखने में आते हैं पिक्चराइज फॉर्म में। सबसे पहला नेचुरल वाइब्रेशन, दूसरा आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन, एंड तीसरा अनबैलेंस फोर्स वाइब्रेशन। तो अगर हम नेचुरल वाइब्रेशन की बात करें तो इसमें दो चीज़ कंसीडर करते हैं, आइदर मास को या कि स्टिफनेस को। ये हमारे आइडियल सिस्टम के लिए होता है। ये हमारे किस सिस्टम के लिए होता है? आइडियल सिस्टम के लिए। अगर हम डैम्प्ड वाइब्रेशन कंसीडर करते हैं तो इसमें हमारा मास और स्टिफनेस तो होता ही है, इसके साथ ही आपका क्या होता है? थर्ड फिनोमिना होता है माय डियर, इट्स अ फ्रिक्शन कंसीडरेशन लेते हैं, जो कि डैम्पिंग का काम करता है, राइट। और नाउ तीसरा फिनोमिना मास भी होता है आपका कंसीडरेशन के अंदर। मास, देन आफ्टर दैट हमारा प्यारा स्टिफनेस, देन मूविंग अहेड फ्रिक्शन, जो कि डैम्पिंग के लिए यूज़ करते हैं, एंड द फोर्थ क्वार्टर वन इज अनबैलेंस फोर्स। तो ये आपका कंडीशन रनिंग मशीन के लिए होता है। ये वाला आपका सेगमेंट होता है नॉन रनिंग मशीन, एंड हियर इट इज़ फॉर द आइडियल सिस्टम, राइट डियर। चलिए, मूविंग अहेड नेचुरल वाइब्रेशन में आपका जनरलाइज्ड इक्वेशन देख लेते हैं। नेचुरल वाइब्रेशन, तो स्प्रिंग मास सिस्टम नॉर्मली लेना पड़ेगा, नोटेशन डिनोट करना पड़ेगा, मास लटकता हुआ दिखेगा, फ्री फ्लोइंग के और एस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, डबल डॉट एस बाई एम मल्टीप्लाइड विद एक्स इज इक्वल टू 0। नॉर्मली जो है सेकेंड ऑर्डर की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखने में आएगी। अगर यहाँ से हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो स्क्वायर रूट ओवर एस बाई एम रेडियन पर सेकेंड, राइट। अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन देखें तो 2 पाई बाय ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी देखें तो ओमेगा एन अपॉन 2 पाई, राइट। एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो भैया, ये तीनों ही केसेस में ओमेगा एन कॉमन होगा, आइदर हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, या कि फिर इंक्लाइंड हो। मतलब बॉडी के अरेंजमेंट से आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा एन कॉमन रहेगा। कनेक्शन देख लेते हैं। अगर स्प्रिंग हमारा सीरीज कनेक्शन बना रहा है या कि पैरेलल कनेक्शन, वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर मान लो बाय द चांस स्प्रिंग का कनेक्शन हमारा नॉर्मली सीरीज का है S1 S2,
तो आपका 1/s इज इक्वल टू S1 प्लस 1/S2। नॉर्मल जो है आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी S/m ही रहता है रेडियन पर सेकेंड में। अगर स्प्रिंग का अरेंजमेंट डियर साथियों पैरेलल है, पैरेलल में सिर्फ 2 पॉइंट के अंतर्गत जितने भी कनेक्शन होंगे वो हमेशा सदैव 2 पॉइंट से ही होकर गुजरेंगे, मतलब फिक्सिंग ऑफ द पॉइंट करते हैं पैरेलल कनेक्शन में। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होगा या कि फिर इस तरह से भी बीच में मास होता है और ये सैंडविच टाइप से आपको दिखाई देता है S1 S2, राइट। तो यहाँ पे हो जाता है S1 प्लस S2 नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ S/m रेडियन पर सेकेंड के बराबर। ऑल राइट, नाउ मूव अहेड। अगर हम यही स्प्रिंग की कटिंग कर देते हैं, कट कर देते हैं स्प्रिंग की, तो एक जो है बेहतरीन सा फॉर्मूला उभर के आता है। अगर मैं एक आपको ये दिख रहा है, ये स्प्रिंग है लटकता हुआ मास, 1 2 3 कट मार दिया, अगर सेक्शन हो जाएगा, लेंथ होगी परस्पर ए बी और सी, तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ओवर दी ए मल्टीप्लाई विथ एस, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी इंटू एस, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी इंटू एस। ठीक है, कटिंग ऑफ द स्प्रिंग में हमने देख लिया। नाउ स्पेशल केसेस कुछ देख लेते हैं जिनमें हमारे वाइब्रेशन सिस्टम्स का यूज़ होता है। तो एक जो है, अगर डिस्क टाइप का फिनोमिना है तो डिस्क के लिए डिस्क बनाओ, ये रहा डिस्क सॉलिड। अब डिस्क का ये सरफेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका स्प्रिंग पास ऑन हो रहा है, मूवमेंट सेंटर से पास करना है ना हमें। ठीक है, ये हो गया S। नाउ M डिस्क R, नाउ ओमेगा n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2s बाय 3m, राइट। नेचुरल जो आपका फ्रीक्वेंसी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2s बाय 3m, राइट। अगर आपका ये वाला कंडीशन फर्स्ट वाला हो गया, अगर आपका स्प्रिंग का भी मास हो साथ में सेपरेट जो है स्टिफनेस के हो, मास ऑफ द स्प्रिंग हो, तो उस कंडीशन में आपका कंडीशन बदल जाती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी के लिए, क्योंकि एक नया मास ऐड हो जाता है। उस कंडीशन में डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, S/m प्लस ms/3, राइट। Now move ahead. Next, your third one, which is आपका रॉड है, उस पर जो है ना लास्ट पे मास पे लटका हुआ है।
रॉड कैसी है अपनी? मासलेस रॉड है। लेंथ क्या है? एल। ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल, जी बाई एल, right here. Now the fourth important one formula assigning here, we have a rotor on a rod. Let's look at this condition. ये रोटर है तो इनर्शिया होगा। हियर इट इज मासलेस। यहाँ पे जी जे एल, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू एस टी बाई आई। नाउ नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एस आई प्लस आई आर बाई 3, राइट। अगर हमारा टू रोटर सिस्टम है तो इस कंडीशन में कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा। I1 I2, L1 L2, देख रहे हो? Here L1 plus L2 is equal to L, L1 I1 L2 I2, right. This is to be the important one. Number of rotor is equal to n, then number of node points is equal to n minus 1, right. Move ahead. रैले मेथड, रेलीज नॉर्मली हम पढ़ते हैं। रैले जो है एक जो है एटिकेट लैंग्वेज में हो जाता है प्रोनाउंसिएशन। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे वही आप पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली मेथड याद होना चाहिए। तो आपका जो है रेले मेथड जो है डिफ्लेक्शन, स्टैटिक डिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। स्टैटिक डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, राइट डियर। नाउ मूव अहेड करते हैं, तो ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई एम, जिसे कि स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई डेल्टा भी आप रिमेंबर कर सकते हैं। नाउ फॉर दी वी हैव सम formulas ऑफ विच कैटेगरी ओवर द डैम सिस्टम के लिए। डैम सिस्टम के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं डैम सिस्टम के लिए? एक जो है फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई सरफेसेस, तो गुलाम डैम्पिंग होता है, और विस्कस डैम्पिंग जो कि बहुत ही लेस होता है, डैश फुट वाला सिस्टम है ना। विस्कस डैम्पिंग वेरी लेस, एंड यहाँ पे फ्रिक्शन जो है बिटवीन द ड्राई सरफेस, कूलम्स डैम्पिंग very high, right here. So let us assume we have a spring mass system as over, and here we have take a dashboard like a piston cylinder type, C denoted by C all over here. Spring stiffness is to be S.
So we have the equation x double dot plus ch dot plus sx is equal to 0. Now we have x double dot plus c by m x dot plus s by m x is equal to 0. Now we have the formula zeta omega n is equal to c over the m, right? Remember this, very important one. And also we have the converted the equation x double dot 2 times of zeta omega n x dot plus omega n square is equal to 0. X double dot plus 2 zeta omega n x dot plus omega n square is equal to 0, right? Alpha over the 1 से 2 minus zeta plus square root of zeta square minus 1 times of omega n. Zeta is more than 1, zeta is equal to 1, zeta is less than 1. If more than 1, over damping is equal to 1, critical damping, and the third one is under damping. Right, first two cases for no vibration and second one is for vibration. पहले दो केसेस में वाइब्रेशन होगा भी तो पता नहीं चलेगा, राइट। इनकी जो है ना मेन इक्वेशन लिख लेते हैं। एक जो है कंपैरिजन के लिए क्रिटिकल डैम्पिंग वर्सेस आपका कंडीशन अलग अलग है। एक जो है क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए है और एक जो है जीटा इज मोर देन 1। एक्स नॉट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द टाइम पीरियड के बीच का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है। अगर आपका कंडीशन अंडर डैम्पिंग होता है मतलब कि जीटा इज लेस देन 1, सो इस कंडीशन में जो इक्वेशन आती है कैपिटल एस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाई, राइट हियर इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ decrement ratio we have to further move ahead. If we calculated decrement ratio, the formula is to be here x dot upon x1, x1 upon x2, x2 by x3 plus e की पावर zeta omega and td is equal to constant. Now logarithmic decrement is equal to del zeta omega and td. Del is equal to 2 pi times of zeta square root of 1 minus zeta square omega tan 1 minus zeta square
into omega n. Now CC, critical damping coefficient, zeta C over the CC, and we have the 2 zeta omega n is equal to C by m, and critical damping coefficient 2 omega n m. अगर अनबैलेंस्ड फोर्स आता है तो उस कंडीशन में तो वाइब्रेशन होगा, तो एफ ऑफ अनबैलेंस्ड होता है एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। एफ नॉट क्या होता है? मास ऑफ रूट ऑफ ई ओमेगा स्क्वायर। और रेसिप्रोकेटिंग मास है तो रेसिप्रोकेटिंग का मास आर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर 1। जनरलाइज्ड इक्वेशन हो जाती है एम एक्स डॉट सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स माइनस एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। हम जो है जानते हैं फोर्स वाले वाइब्रेशन की ओर अग्रसर हो चुके हैं। तो साथियों एक्स डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एक्स डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर अपना एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। सो वी हैव द इक्वेशन ओवर एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एस डिवीजन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। Now we have the equation x is equal to a sin over the omega t minus phi. We have the amplitude f naught phi s square root of 1 minus omega by omega n square का whole square plus 2 zeta omega by omega n whole square. If we have the magnification factor a by f naught of s, 1 by square root of 1 minus omega by omega n का square का whole square plus 2 zeta omega by omega n square. It must be remembered. Here graphs are much more needed to be remembered, but अगर हम ट्रांसमिसिबिलिटी वगैरह के फॉर्मूले देखें और हमारे मैग्निफिकेशन फैक्टर के, तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर हम ट्रांसमिसिबिलिटी देखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 zeta omega by omega n square divided by square root of 1 minus omega upon omega n square का whole square plus 2 zeta omega by omega n whole square. Transmissibility is equal to 1 less than 1 omega by omega n square root 2 and soon omega by omega n is more than root 2, right? Now it must be needed. अगर हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ तो ओमेगा बाई ओमेगा एन इज लेस देन 1, ओमेगा बाई ओमेगा एन is equal to 1 अगर लेस देन 1 है और दी केस ऑफ अंडर डैम्पिंग का होगा, और इज इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल
या कि फिर ओवर डैम्पिंग का केस होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रेजोनेंस इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एस डिवाइडेड बाई 2 times of zeta, right? Now we have the last one, जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है हमारा फेज डायग्राम से। F of a spring which is to be max here equivalent to S of A, F of damp one is to be maximum CA omega, ये वाली F of X max is equal to MA omega square, यहाँ पे F नॉट unbalanced force maximum, we have the X is equal to A sin omega t minus phi, right? This is to be remembered. It is omega t, that angle is to be phi, and this one is to be omega t minus phi, right? This must be to be remembered. Now tan of phi 2 zeta omega upon omega n upon 1 minus omega by omega n का square. Now we have moving ahead the whirling of shaft. The remembering formula is that y is equal to e upon omega n by omega का whole square minus 1, जहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई एम होता है। चलो थोड़ा सा समय और निकाल लेते हैं अपने ग्राफ्स के लिए। मैग्निफिकेशन फैक्टर omega by omega n, here the dotted part is to be coming, चलो एक यहाँ से स्टार्ट होगा, ये अपना रेजोनेंस वाला पॉइंट है। सो वी हैव इस तरह से ग्राफ चालू होंगे। ये आजम रोड वाली लाइन है ना, ये जीटा इज इक्वल टू 0,
यहाँ से नीचे से देखेंगे जीटा इज मोर देन इज इक्वल टू 1, देन मूविंग हेड जीटा इज इक्वल टू 0.8, देन जीटा इज इक्वल टू 0.6। इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ये मैग्नीफिकेशन वर्सेस अपने स्पीड का रेशियो ओमेगा बाई ओमेगा एन। और एक और ग्राफ आता है ट्रांसमिसिबिलिटी वर्सेस ओमेगा बाई ओमेगा एन, वहाँ पे √2 ये याद रखना रहता है, जिसका रिलेशन ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है साथियों, यहीं तक आपका सेशन रखते हैं। VM क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए और जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू गाइस।